नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कतुदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामनवमी एकदम निकट है और ज्यादा नहीं, केवल 3 दिन के लिए हम भगवान राम की लीलाओं पर चर्चा करेंगे और रामायण के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे जितना प्रसंग समझ में आया। और मुख्य तौर से मुख्य प्रसंग जो कि भगवान की कृपा पर आधारित हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पूरी कथा तो नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य प्रसंग प्रयास करेंगे ताकि हम 3 दिन के लिए भगवान राम की राममय हो जाएं। तो उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। तो इस 3 दिन की कथा के लिए मैं समस्त गुरु परंपरा से, शिव प्रपात से, गुरु महाराज से, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से कृपा की याचना करती हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य
वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतो यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तो आज की राम कथा में आप सबका स्वागत है। प्रयास करेंगे कि कुछ पिछले साल से थोड़ा सा अलग करें, और ज्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, बहुत अज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम इतना अवश्य प्रयास करें कि हम 3 दिन राममय रह पाए। तो वाल्मीकि जी हम सब जानते हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। और वाल्मीकि जी ने अपने गुरु देवऋषि नारद जी से पूछा कि नायक किसे कहते हैं। वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं अपने गुरु नारद जी से कि नायक किससे कहते हैं। तो उनके प्रश्न ने नारद जी की करुणा को जागृत कर दिया। और एक्चुअली क्या है, जो ज्ञान प्रदायक वेद हैं वो प्रश्नों और उत्तरों के रूप में ही रचे गए हैं। ज्ञान तभी दिया जाता है जब कोई उत्सुक हो जानने के लिए, या जिज्ञासु व्यक्ति हो, और फिर विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हो, और गुरु से कुछ जानना चाहता हो। तो इन ग्रंथों की तुलना जो है वो गौ से की गई है। गौ मीन्स गाय से की गई है, जो हमें दूध प्रदान करती है। तो यहाँ दुग्ध पदार्थों के सार और जीवन की बुद्धिमता का प्रतीक है। दुग्ध क्या है? दूध क्या है? ग्रंथों के सार और जीवन की बुद्धिमता का प्रतीक है। एक विद्वान अध्यापक उस ग्वाले की तरह होता है जो बहुत ही निपुणता से दूध दोहता है और पात्र की पात्रता को ध्यान में रखते हुए उसमें दूध उड़ेलता है। वो छात्र की योग्यता के अनुसार ही उसे ज्ञान प्रदान करता है। एक जो विद्वान अध्यापक होता है वो क्या होता है, जितनी छात्र की योग्यता होती है उतना ही उसे ज्ञान प्रदान करता है। छात्र की तुलना जो है वो पात्र से की जा सकती है। जैसे दूध दोहने वाला जो दोहतिया है, वाला है, वो पात्र के अकॉर्डिंग ही दूध दोहता है। तो इसलिए पात्र की तुलना छात्र से की गई है। उसका विनय, पात्र का रिक्त स्थान, और वो किस आग्रह से प्रश्न पूछता है, उसकी गहराई है। यदि कोई छात्र पहले से ही अपने भरा हुआ है, उसने खुद से ही एजम्पशंस कर रखी हैं, खुद से ही अपने अंदर धारणाएं उसके मन के साथ आता है, तो इसका मतलब पात्र भरा हुआ है, उसके मन में बहुत कुछ है। तो ऐसा छात्र जो है वो किसी भी प्रकार का ताजा ज्ञान, क्योंकि पहले से ही भरा हुआ है, तो और ताजा ज्ञान क्या प्राप्त करेगा, और किसी भी तरह की जानकारी अपने अंदर नहीं बिठा सकता। जिस तरह भरे हुए बर्तन में दूध नहीं डाला जा सकता, उसी तरह ऐसे छात्र के अंदर कुछ नहीं डाला जा सकता। तो वाल्मीकि जी का प्रश्न क्या था कि नायक किसे कहते हैं। अपने प्रश्न को किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से दूर करने के लिए वाल्मीकि जी ने और आगे पूछा, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रश्न ही समझ ना आया हो। तो वो और आगे क्या पूछते हैं कि क्या इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो सद्गुणी होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हो, और कृतज्ञ भी हो, और सत्यवादी भी हो, और दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो, और करुणावान भी हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो शक्तिशाली भी हो, सत्यवादी भी हो, कृतज्ञ भी हो,
दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो और करुणावान भी हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो असाधारण चरित्र का धनी हो या बहुत उत्साही हो, सबके कल्याण का इच्छुक हो, बुद्धिमान हो, किसी भी संदेह से परे हो, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई संदेह ना हो और सक्षम भी हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आत्मसंतुष्ट भी हो और क्रोध को वश में रखने वाला हो और अपने सौंदर्य से सबको मोहित कर देता हो और ईर्ष्या से परे हो और बहुत साहसी भी हो? तो इस तरीके से वाल्मीकि जी प्रश्न पूछ रहे हैं, किससे? अपने गुरु नारद जी से। तो उनके प्रश्न की इतनी गहराई से पूछा उन्होंने, इतनी गहनता से, वाल्मीकि जी की उत्कंठा का अनुमान लगाया जा सकता है। जिस गहराई से उन्होंने प्रश्न पूछा, उनकी उत्कंठा का अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके अंदर कितनी उत्कंठा है सबको जानने की। वे बहुत लंबे समय से किसी सच्चे नायक की खोज में थे। वे किसी भी ऐसे नायक को नहीं पूजना चाहते थे। किसी भी ऐसे नायक को नहीं पूजना चाहते थे जिसमें एक भी दोष हो, और जानना चाहते थे कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व है जो सारे गुणों से, सारे 24 गुणों से युक्त हो। हर व्यक्ति को अपने लिए एक नायक चाहिए होता है जिसे वो अपना आदर्श बनाकर उसकी सराहना कर सके, उसका अनुकरण कर सके। अधिकतर व्यक्ति अपने नायक की केवल एक या दो ही विशेषताओं को प्रायोरिटी देते हैं। कुछ लोग बाहरी सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं, भले ही वो अंदर से कितना भी कुरूप क्यों ना हो। कुछ लोग उसके धन धान्य से को मान देते हैं, भले ही वो हृदय से कितना ही निर्धन क्यों ना हो। कुछ लोग बुद्धिमत्ता को सराहते हैं, चाहे वो व्यक्ति लोगों से व्यवहार में निर्दयी क्यों ना हो। कुछ लोग साहस की सराहना करते हैं, चाहे वो साहस कितना भी शोषक क्यों ना हो। और कुछ लोग दृढ़ संकल्प शक्ति को ही सब कुछ मान सकते हैं, भले ही व्यक्ति कितना भी क्रोधी क्यों ना हो। तो हम सभी एक कंप्लीट नायक, संपूर्ण नायक को पाने की इच्छा रखते हैं। रोल मॉडल जिसको हम कहते हैं कि हर किसी को एक रोल मॉडल चाहिए, एक नायक चाहिए जिसको वो फॉलो कर सके। परंतु हम अनेक असंपूर्णता, क्या शब्द कह सकते हैं, मतलब हम जो है इनकम्प्लीट हैं, है ना। हम सब इनकम्प्लीट हैं और किसी इनकम्प्लीट नायक को ही पाकर हम प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी श्रेष्ठता का कोई एक पक्ष होता है, वही हमें आकर्षित कर लेता है। तो वाल्मीकि जी उन सभी गुणों की सूची बनाते हैं जो किसी भी व्यक्ति में निश्चित रूप से होनी चाहिए। उनके अनुसार यही संपूर्ण मनुष्य था। वे चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा सर्वगुण संपन्न नायक मिले जिसे वे अपनी भक्ति के हार्दिक पुष्प अर्पित करें। जो ही नारद जी ने ये प्रश्न सुना तो वे तुरंत जान गए कि किस पुरुष में ये सभी गुण और विशेषताएं हैं वो हो सकती हैं, और उनके स्मरण मात्र से ही उनके हृदय में अनंत आभार और समर्पण का ज्वालामुखी फूट पड़ा। और देवर्षि नारद ने अपने शिष्य को उत्तर दिया, मुनिवर, आपने जिन गुणों और योग्यताओं का वर्णन किया है वो दुर्लभ है और किसी एक व्यक्ति में इसे सरलता से नहीं खोजा जा सकता। किसी एक व्यक्ति में सारे गुण नहीं पाए जा सकते।
फिर वे कुछ समय के लिए वाल्मीकि जी से थोड़ा परे चले गए ताकि स्वयं को उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार कर सके। फिर नारद जी किसी सटीक उत्तर तक आने से पहले अपने हृदय की गहराइयों में उतरना चाह रहे थे, तो नारद मुनि को इस कार्य के लिए समय लगा। क्यों समय लगा? क्या उन्हें इस कार्य के लिए समय चाहिए था कि वो इस संसार के करोड़ों व्यक्तित्वों का विश्लेषण कर सके, विश्लेषण करके किसी एक व्यक्ति का नाम खोज निकालना चाहते थे जो सारे व्यक्ति की परिभाषा के लिए उपयुक्त हो? नहीं, वो तो पहले ही इस प्रश्न का उत्तर जानते थे। उन्हें ये समय इसलिए लगा क्योंकि वाल्मीकि जी ने प्रश्न ने उनके हृदय में गहरी उथल पुथल मचा दी थी। वाल्मीकि जी के इस प्रश्न ने उन्हें गहरी उथल पुथल मचा दी थी। नारद मुनि ने धीरे धीरे अपने अश्रु भरे नेत्र खोले और वाल्मीकि जी से कहा कि वो जिस नायक की खोज में हैं, वाल्मीकि जी का प्रश्न जो है वो कुछ ऐसा था मानो इन भावों के मूल के किसी ने मक्खन भिगोने की मथनी डाल दी हो। जिस क्षण में वाल्मीकि ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा, उत्तर स्वयं ही उनकी चेतना के स्तर पे आ गया। जैसे दही को भिगोते हैं ना, तो क्या होता है, मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है। ऐसे ही जब वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछा तो उत्तर अपने आप उनकी चेतना में आ गया। यदि इस नायक के स्मरण मात्र का ये प्रभाव था, तो उनके चरण चिन्हों के अनुसरण का प्रभाव कैसा होगा, सोचिए। तो नारद मुनि ने धीरे धीरे अपने अश्रुपूरित नेत्र खोले और वाल्मीकि मुनि से कहा कि वे जिस नायक की खोज में हैं, जो इन सभी गुणों और विशेषताओं से युक्त हो, वे कोई और नहीं, प्रभु श्री राम ही हैं। प्रभु श्री राम ही हैं। किसी बाज भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए केवल हल्की बूंदाबांदी, बहुत समय से भूमि सूखी हुई है और तो उसके लिए हल्की बूंदाबांदी काफी नहीं होती। धरती को नम बनाने के लिए रेगुलर निरंतर वर्षा की आवश्यकता होती है ताकि उन पर मीठे गन्नों की खेती हो सके। ठीक इसी प्रकार चट्टान की तरह कठोर और भक्ति से शून्य हृदय को भक्तिमय वर्षा की लाखों वर्षा धाराओं की आवश्यकता होती है ताकि वो आभार के साथ फल फूल सके। केवल प्रभु राम की नाम स्मरण रूपी वर्षा ही किसी भी उदासीन या फिर जिसके अंदर कोई भाव ना हो, भावों से रहित हो, उस हृदय को भी द्रवित कर देती है और भक्तिमय करने के लिए वो काफी होती है। और भगवान राम के गुणों का वर्णन करने के नाम पर उन्होंने संपूर्ण रामायण ही सुना डाली, जो कि प्रभु राम की ही कथा थी। तो ये मान्यता है कि मूल जो है वो 92 श्लोकों का जाप किया गया, जैसा कि नारद मुनि ने किया था, और 24,000 श्लोकों से ये जो पूरी रामायण उन 92 श्लोकों में से निकल करके आई। तो वाल्मीकि जी को रामायण सुनाने के बाद नारद मुनि एक बार फिर अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा संसार की सेवा करने के निस्वार्थ कार्य और अपनी यात्रा, वो हर समय हम जानते हैं नारद जी क्या है, अपनी यात्राओं पर रहते हैं।
तो अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तो वाल्मीकि अपने गुरु को बड़े आश्चर्यचकित भाव से देखते ही रह गए। तो नारद मुनि से हुई उनकी पहली भेंट उन्हें इस तरह प्रेरित कर जाती थी। वाल्मीकि भी उस महान मुनि की भांति अपने अंदर शुद्धता और सत्यवादिता, विवेक, आत्म संयम, इन गुणों को धारण करना चाहते थे। हमेशा एक जो भी स्टूडेंट होता है वो अच्छे टीचर को सुनकर, अच्छे टीचर के निरीक्षण के द्वारा सीखता है। एक अच्छा टीचर शब्दों के माध्यम से सिखाता है, जबकि एक अच्छा टीचर अपने कर्मों से शिक्षा देता है ना। अपने शब्दों के माध्यम से तो एक कोई अच्छा अध्यापक है तो अपने शब्दों के माध्यम से सिखाता है, और अगर वो महान अध्यापक है तो अपने कर्मों से शिक्षा देता है। मीन्स जो भी वो मुख से सिखाता है उसे प्रैक्टिकल करके दिखाता है। तो एक अच्छे अध्यापक की प्रशंसा की जाती है, और जो महान अध्यापक होता है उसका अनुकरण किया जाता है। उसकी जैसा जैसा वो करता है वैसा वैसा सब लोग करते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जन्म स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। तो वाल्मीकि जी भी नारद मुनि के कोई साधारण शिष्य नहीं थे। उनके पास भी बहुत से शिष्यों का एक ग्रुप था जो उनके आश्रम में शिक्षा और मार्गदर्शन ग्रहण करने के लिए आता था। तो वाल्मीकि जी को पूरा विश्वास था कि वो अपने गुरु के हाथों का एक साधन मात्र थे, और वे अपने गुरु उस महान मुनि के नाम पर केवल सेवारत थे। तो इस प्रकार वे अपने यश और कीर्ति के बावजूद, इतना यश था उनका, इतनी उनकी कीर्ति थी, लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद भी वो सदा विनम्र बने रहते थे। और अपने गुरु के जाने के बाद वाल्मीकि जी ने स्नान किया और स्नान के लिए जाने लगे। तो स्नान के लिए जाने का निर्णय लिया, और वो रोज गंगा स्नान के अनुष्ठान को त्याग कर उस दिन, जबकि वो रोज वो क्या करते थे, गंगा स्नान करते थे, लेकिन उस दिन अपने शिष्य भारद्वाज के साथ वो तमसा नदी के तट पर पहुंचे। रोज गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन उस दिन तमसा नदी के तट पर पहुंचे, और जी हूं उन्होंने नदी में कदम रखा तो उन्हें लगा कि वहां का जल जो है बड़ा कोई स्वच्छ नहीं है। कुछ ऐसा संयोगवश ही हुआ कि वो तमसा नदी की ओर चल दिए। ऐसा तो नहीं लगा था कि क्या नदी का ये चुनाव एक संयोग था या कोई उच्चतर शक्तियां थी जिन्होंने वो जो जबरदस्ती उनको ले गई। तो मुनियों के हर कार्य का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। वो रोज ही एक कार्य को एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही तरीके से करते हैं। उन्हें अपने काम की निरंतरता से प्रेम होता है कि जो काम हो सही तरीके से हो, सही टाइम पर हो। उन्हें इस डिसिप्लिन होते हैं वो, है ना। तो ये नहीं कि आज वो काम अलग तरीके का किया, अलग समय पे किया, कल अलग समय पे नहीं, डिसिप्लिन होते हैं। और वे बड़े कम समय से, बड़ी थोड़ी चीज से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो वास्तव में निरंतरता और स्थिरता और आंतरिक शक्ति, ये सब आंतरिक शक्ति के प्रतीक हैं। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि उस दिन वाल्मीकि जी द्वारा स्नान के लिए दूसरे स्थान का चयन उन्होंने नहीं किया, किसी उच्चतर शक्ति ने उनको वहां पहुंचा दिया, जो किसी उच्च उद्देश्य के लिए वो ऐसा करना चाहते थे। तो वाल्मीकि जी जो ही उन्होंने नदी में कदम रखा तो उन्हें लगा कि वहां का जल जो है वो स्वच्छ नहीं है। तो तुरंत वो वहां से बाहर आए और नदी के उस हिस्से की ओर चल दिए जो शुद्ध था। वहां के जल की पवित्रता और शुद्धता से प्रसन्न होकर उन्होंने भारद्वाज जी से कहा कि नदी एक सज्जन के मन की भांति होती है, जो किसी भी प्रकार की वासनाओं की गंदगी और कीचड़ से रहित है।
तो ये शुद्ध, स्वच्छ और अच्छाई से ओतप्रोत है, ये पूरी तरह शांत है और इसके आसपास चारों ओर प्रसन्नता प्रवाहित होती रहती है। तो वाल्मीकि जी ने नदी के तट के आसपास बिखरे सौंदर्य को देखा और उसकी बड़ी प्रशंसा की। तभी आसपास बहुत सुंदर था, तभी उन्होंने देखा कि दो क्रौंच पक्षी, क्रौंच एक पक्षी होता है कि जो कि सारस की तरह दिखाई देता है, तो दो क्रौंच पक्षी दिखाई दिए और वो आपस में संग कर रहे थे, मैथुन रत थे वो, और एक दूसरे में खोए हुए थे। तो वाल्मीकि जी उनके संयोग को देखते रहे और इस दृश्य में वो मग्न हो गए। निष्ठा से अनंत और शाश्वत प्रेम का जन्म होता है। क्रौंच पक्षी अपने साथी को पूरे जीवन के लिए चुनते हैं और मृत्यु तक वो अलग नहीं होते। यदि उनमें से कोई एक जीवित रह जाता है तो वह कभी अपने लिए दूसरा साथी नहीं चुनता। उसका प्रेम और निष्ठा ऐसी होती है। तो अचानक ही आकाश से एक ओर से एक तीर बहुत तेजी से आया और जिस तरह किसी निर्दयी व्यक्ति के मुख से दयालुता से रहित शब्द निकलते हैं, तो वह तीर जो उनमें से जो नर पक्षी था उसके हृदय को बेधता हुआ निकल गया और वहीं उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तो दुख से व्याकुल जो मादा पक्षी थी, क्योंकि अगर नर पक्षी को तीर लगा तो मादा पक्षी जो थी वो देख करके चिल्ला पड़ी, चित्कारने लगी। उसे उसके साथी को किसी ने निर्दयता से उससे अलग कर दिया था। तो उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि जी का हृदय भी बहुत पीड़ा से भर गया और वे उस दृश्य को देख इतने व्यथित हो गए कि अपने हृदय के आवेग को नियंत्रित नहीं कर पाए और मुख से उन्होंने बहेलिए जो शिकारी था उसके लिए श्राप निकल गया। तो उसके लिए श्राप निकल गया। तो श्राप में तो वाल्मीकि जी ने उस बहेलिये को वो श्राप दिया और जो श्राप दिया, जो वो श्लोक था वो रामायण का पहला श्लोक था। क्या श्लोक था? माम निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा। माम निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा। यत्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। क्या श्राप था कि हे शिकारी, हे अभागे बहेलिये, तूने
क्या किया, तूने क्या किया कि अपनी प्रतिष्ठा या अपनी शांति के लिए तुमने वासना से मोहित असावधान सारस पक्षियों में से एक को मार डाला। तूने कामोन्मत्त नर पक्षी की हत्या की है और उसे संभोग के दौरान उसके साथी से अलग किया है। तूने आने वाले युगों में निंदा का भागी होगा तू, और तेरा कभी भला नहीं होगा। ये श्राप दिया उसे। और श्लोक क्या बोला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा यत क्रोच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। तो जो ही वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द निकले कि तुमने ऐसा किया, तुमने नर पक्षी की हत्या की, कामोन्मत्त नर पक्षी की हत्या की और उसको उसके साथी से अलग कर दिया, तो तुझे युगों युगों तक तुम निंदा के भागी बनोगे। तो जो ही वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द निकले तो उन्हें अपनी कठोरता का भान हुआ कि वो बड़े कठोर शब्दों में उन्होंने बोल दिया। क्योंकि कभी कभी हम नेगेटिव शब्द, नेगेटिव वाणी या शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो हमें बाद में महसूस होने लगता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। तो ऐसे शब्द बोलने वाला सबसे अधिक अपने आप को ही हानि पहुंचाता है। हालांकि वाल्मीकि जी ने एक अच्छे प्रयोजन के लिए अपना आपा खोया था, लेकिन वो स्वयं ही इससे दुखी हो गए। अच्छे प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो दूसरों के लिए, उनके हृदय में, उस पक्षी के लिए उनके हृदय में ये बात आई थी। तो उन्होंने इस बात का पश्चाताप होने लगा उन्हें, और उन्होंने आवेग में आकर उस बहेलिये को श्राप दे दिया और उस पर अपना कोप प्रकट किया, और उन्होंने स्वयं को फटकारा। खास तौर से विशिष्ट रूप से हिंसा ही तो किसी बहेलिये को, एक बहेलिये का काम क्या है, शिकारी का काम क्या है, शिकार करना। तो मुझे उसको श्राप देने की क्या आवश्यकता थी। वाल्मीकि जी ये सोचने लगे कि शिकारी का काम शिकार करना ही है, तो मुझे श्राप देने की क्या आवश्यकता थी। जो व्यक्ति क्रोध को अपने पर हावी होने देता है वह प्रतिक्रिया देता है, और जो स्वयं को क्रोध से बचा कर रखता है वो उत्तर देता है। तो जो प्रतिक्रिया देता है तो अकेला स्वयं भोगता है इसको, और जो उत्तर देता है वो दूसरों के भी दुखों को दूर करता है। तो वाल्मीकि जी ने अपनी कठोर प्रतिक्रिया पर पश्चाताप किया और अपने श्राप के जो शब्द थे उनको याद करने का किया। जो श्लोक उन्होंने बोला था उनको स्मरण करने का प्रयत्न किया, और जब वे उन शब्दों को दोहरा रहे थे तो उनके मुख पर एक मुस्कान खेल गई, और मस्तक पर खींची चिंता की रेखाएं अपने आप, पहले एकदम टेंशन हो गई उनको, लेकिन अब क्या है, उनकी चिंता एकदम छितरा गई, एकदम बिखर गई। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ रहस्यमय घटित हुआ है, और वो संस्कृत भाषा में निकला श्राप वास्तव में एक श्लोक था जो शास्त्रों के अनुसार श्लोक की परिभाषा पर खरा उतरता था, और अपने आप में संपूर्ण इस श्लोक को गाया भी जा सकता था। यदि अर्थ पर ना ध्यान दिया जाए तो वो धुन अपने आप में बड़ी अनूठी थी, बड़ी संपूर्ण थी। तो अब तक भारद्वाज जो थे वो साथ में उनके, वो मौन भाव से खड़े हुए देख रहे थे वो सब कुछ, कि किस प्रकार उनके गुरु के भाव में ऐसे पश्चाताप हुआ, और अब फिर वो आनंदित हो रहे हैं। पहले दुखी हो रहे थे और अब मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो भारद्वाज मुनि बहुत बुद्धिमान थे, और वो जानते थे कि हमें महान आत्माओं के यदा कदा सामने आने वाले विचित्र व्यवहार की परख नहीं करनी चाहिए। महान व्यक्तियों के व्यवहार को कभी नहीं परखना चाहिए। उनके विचित्र व्यवहार में भी कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य हो तो उसके सामान्य व्यवहार में भी असामान्यता या विचित्रता दिखाई देती है। तभी वाल्मीकि जी ने उनसे पूछा
कि क्या उन्होंने भी लक्ष्य किया कि वो श्राप वास्तव में एक सुंदर श्लोक के रूप में सामने आया। उनसे भारद्वाज जी से पूछा कि क्या तुमने भी इस बात का ध्यान दिया कि ये जो श्राप मैंने दिया है ये एक सुंदर श्लोक के रूप में प्रकट हुआ है। और भारद्वाज जी ने भी पूरे हृदय से इसकी सहमति प्रकट की। और कितना सुंदर, कितना रहस्यमय, कितना मधुर श्राप था वो, कि उस श्राप से ही रामायण की शुरुआत हुई, है ना। मुख्य तौर से ये कथा मैं इसलिए सुनाना चाहती थी कि वाल्मीकि जी ने रामायण क्यों लिखी। वो श्राप मुख से निकला और उस श्राप से ही रामायण का पहला श्लोक बन गया। तो इस ऐसी प्रतिभा के उजागर होने से सम्मोहित होकर वाल्मीकि जी स्नान करते रहे और इसी श्लोक के विषय में सोचते रहे। और भारद्वाज जी ने उन्हें ऐसे मुग्ध भाव से उन्हें देखते रहे। हालांकि वाल्मीकि जी का पूरा दिन अपने शिष्यों के साथ अध्ययन में बीतता था, लेकिन उनके मस्तिष्क में ये श्लोक बार बार चक्कर लगाता रहा। वे स्वयं पता नहीं लगा पा रहे थे कि उस श्राप रूपी श्लोक का क्या अर्थ था, और वे सुनने में इतना मधुर और इतना कानों को प्रिय लगने वाला था। और वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों है, ये इतना मधुर और इतना कर्ण प्रिय क्यों है। वो अपने मन में निरंतर गूंज रहे इस श्लोक के दोहराव से भी उलझन में थे और चाह कर भी स्वयं को इससे अलग नहीं कर पा रहे थे। तो इसका बाकी का आगे हम कल पढ़ेंगे। और अब हम एक जो हमने लीला के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान की अहिल्या लीला, मुख्य तौर से हम वाल्मीकि जी के बारे में, रामायण के बारे में और भगवान की कृपा की लीलाओं के बारे में चर्चा हम करना चाहते थे इस वाली 3 दिन की कथा में। तो हम सब जानते हैं भगवान वहां पर असुरों का बहुत उत्पात था, और असुर लोग जो थे, राक्षस जो थे, वो यज्ञ नहीं करने देते थे। जहां भी वो मुनि जप या यज्ञ और योग करते थे, वो खासतौर से मारीच और सुबाहु से वो बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही वो राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। तो विश्वामित्र जी के मन में चिंता थी कि ये पापी राक्षस भगवान से ही मारे जाएंगे, बिना भगवान के तो ये मारे नहीं जाएंगे। और तब विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्रों में भर लूं, है ना। और नेत्रों में भर कर देखूंगा। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मां देखब हरि नयना। कि प्रभु को नयनों में भर कर मैं देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करी मज्जन सरऊ, जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके विश्वामित्र जी राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। सोचिए, राजा भी ऐसा करते थे कि इतना सम्मान देते थे। मुनि आगमन सुना जब राजा,
मिलन गयूले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि मन सन्मानी, निज आसन बैठे रैयानी, चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। और फिर अनेक प्रकार से उन्हें भोजन करवाए और जिससे वो श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत हर्ष हुआ। और फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। भगवान राम, श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वो राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर जो है वो पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। मुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि दे बिसारी, भय मगन देखन मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोबा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि हस कृपा न कीन्हु काऊ, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लाऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर कहा, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। क्या कृपा कि आप अचानक से आ गए। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तो मुनि ने क्या कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयु निपतो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं होब सनाथा। देह भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, एक अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो, खुश होकर के मुझे अपने पुत्र दे दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। मोह और अज्ञान को छोड़ दो, इससे क्या होगा, तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। तो इस तरह इतनी अप्रिय वाणी सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। अप्रिय वाणी क्यों है, उनके पुत्रों को मांगा जा रहा है उनसे, और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की है। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहू बिचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजू सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सब कुछ लुटा दूंगा। धन मांगिए, पृथ्वी मांगिए, गौ मांगिए, कुछ भी, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, और मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। कौन कह रहे हैं, महाराज दशरथ कह रहे हैं विश्वामित्र मुनि से। सारे पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो देते नहीं बनता। कहाँ इतने डरावने और
क्रूर राक्षसों और वहां के परम किशोर, ये मेरे सुकुमार पुत्र, ये कैसे वो करेंगे। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष मनाया, और तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत तरह से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया। राजा तैयार हो गए अपने पुत्र देने के लिए। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उसने शिक्षा दी। हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया, और फिर भगवान राम जो हैं अपनी माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर निवा करके चले, और पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर अब जा रहे हैं। और वो कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और समुद्र विश्व के कल्याण के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हैं, सुंदर तरकश कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। श्याम और गौरवन दोनों भाई परम। चले जात मुनि दीनी दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानी ते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध से दौड़ी। भगवान राम ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उनको अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में खूब बल और तेज का प्रकाश हो, कि लीला तो करने आए हैं, लीला तो करनी है। और सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात का मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सारे मुनि हवन करने लगे और श्री राम
यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। और ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा और भगवान राम ने बिना फल वाला बाण उनको मारा, जिससे वो 100 योजन बड़ा समुद्र के पार जाकर गिरा। सुनी मरीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति कर ही देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। तो इस तरह श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया और सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। बोले श्री रामचंद्र की जय। सब राक्षसों को मार दिया भगवान ने और अब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्योंकि बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। चिंता करनी है तो भगवान के नाम की चिंता करनी है, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। किस चीज की चिंता? नाम अच्छा नहीं हो रहा, नाम ले पाऊं प्रभु, मैं आपका नाम ले पाऊं। हुई भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई मुझ पर कृपा तो बनाया प्रभु दास ही अपना। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो भगवान राम ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। हालांकि प्रभु सब जानते थे, फिर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री राम जी धनुष यज्ञ की सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर का धनुष यज्ञ के बारे में सुना तो
अब विश्वामित्र जी उन्हें वहां लेके जा रहे हैं और मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जतु तह माही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। रास्ते में एक आश्रम पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने बड़े विस्तार से सब कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्रापवश, विश्वामित्र जी ने उस स्थान का इतिहास सुनाया। कहने लगे कि एक दिन जब गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, तो राजा इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धारण किया और उनके आश्रम गए। गौतम की पत्नी के पास जाकर बोले कि मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूँ। तो अहिल्या ये समझ सकती थी कि उसके सामने जो खड़ा व्यक्ति है वो गौतम ऋषि के भेष में असल में इंद्र है, लेकिन फिर भी उसने उसके अनुरोध को ठुकराया नहीं, क्योंकि वे स्वयं भी उनका संग करने के लिए लायक थी। तो इस प्रकार उन दोनों ने संग किया और काम वासना की इच्छा शांत हो जाने के बाद अहिल्या गिड़गिड़ाकर बोली, प्रिय इंद्र, कृपा करके मेरे पति के क्रोध से हम दोनों की रक्षा करें। तो इंद्र बोले, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तत्काल यहाँ से चला जाऊंगा और कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। लेकिन जिस समय भयभीत इंद्र चोरी छिपे वहां से भाग रहा था, उसी समय गौतम ऋषि नदी में स्नान करके वापस लौट आए। गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने छद्म वेश में देखा तो इंद्र का सिर लज्जा से झुक गया, क्योंकि वो इंद्र के दुराचरण को भली भांति समझ चुके थे। गौतम ऋषि ने बड़े क्रोध में इंद्र को शाप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख दुराचारी, इस अक्षम्य अपराध के दंड स्वरूप तेरे अंडकोश तुरंत तेरी देह से झड़कर गिर जाएं। तो ऋषि के मुंह से श्राप निकलते ही इंद्र के अंडकोश उसके शरीर से झड़कर जमीन पर गिर गए। अपने आश्रम में जाने के बाद गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तुम इस आश्रम में किसी को भी दिखे बिना अदृश्य होकर अकेली ही रहोगी। तुम कुछ भी खाने में असमर्थ हो जाओगी और तुम्हें राख के बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। दूर भविष्य में जब भगवान राम यहाँ आएंगे तो तुम उनका आतिथ्य सत्कार करोगी। तुम पत्थर की हो जाओगी और जब भगवान राम तुम्हें छुएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा और तभी हम दोनों को वो फिर से पति पत्नी के रूप में मिलन कराएंगे। तो ये कहकर गौतम ऋषि हिमालय की ओर चल दिए और इसी बीच स्वर्ग में इंद्र ने देवताओं को सूचित करा, कहा कि मुझे मेरे पद से च्युत करके मैंने गौतम ऋषि के प्रयास को विफल कर दिया है और ये कार्य मैंने उन्हें क्रोधित करके पूरा किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रयास में मैंने अपने अंडकोश गवा दिए हैं। ये गौतम ऋषि जो है वो मेरे पद पर आना चाहते थे, लेकिन मैंने उनके इस जो प्रयास को विफल कर दिया है, लेकिन इसके उसमें मैंने अपने अंडकोशों को गवा दिया है और अपने पुरुषत्व को फिर से स्थापित करने का, मेरे पुरुषत्व को फिर से स्थापित करने का प्रयास करें। तो इंद्र की याचना सुनकर देवगणों ने एक भेड़ के अंडकोश निकालकर उन्हें इंद्र की देह में लगा दिया।
तो विश्वामित्र बोले, हे राम, आइए हम गौतम के आश्रम में चलें ताकि आप अहिल्या को उसके पति के शाप से मुक्त कर सकें। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तब कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवी बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार भई फिर जूमन कीना प्रभु कहु चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी असुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। बड़े प्रेम के कारण वो अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आए, भगवान ने चरण छू लिया और अहिल्या नारी हो गई, पत्थर से नारी प्रकट हो गई और बड़े प्रेम के कारण वो अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा और मुख से वचन कहने में नहीं आ रहे थे। बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर के प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब बड़े निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की और बोली कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा था, मैं उसे बड़ा अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर देखा। मेरे पति ने जो श्राप दिया मुझे, ये बहुत अच्छा था। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जान। उनके शाप के कारण मैं आपको नेत्र भर देख पाई, मैं श्री हरि को नेत्र भर देख पाई। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का पान करता रहे। जिन चरण कमलों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, उन्हीं को मेरे सिर पर रख दिया आपने।
तो इस तरीके से बहुत सुंदर स्तुति करते हुए कि आपने प्रभु अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखा, और बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगे उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। भगवान राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं राम का भजन कर, उन्हीं राम का भजन कर। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस्व लुटाया। कबीरा ने राम नाम कंठ उर धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। महावीर राम नाम हृदय में धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम 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 जपो, राम ही ध्याओ, राम नाम प्रेम ज्योत घर घर जगाओ। राम की शरण में जा तो पल ना गवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। तो इस तरीके से अहिल्या पत्थर से नारी हुई वापिस, और भगवान की कृपा का, भगवान की दया का ये बहुत सुंदर उदाहरण है, लीला है उनकी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सियापति रामचंद्र की जय।